चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे पीछे स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं और वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक गीत सुना है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि आज का ये वीडियो किसके बारे में है। जी हाँ, आज का वीडियो पंकज उधास साहब के बारे में है और उनका कालजयी गीत चिट्ठी आई है इसी गीत से जुड़ा हुआ है ये किस्सा। और इस किस्से का एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरे पात्र भी है और वो है राजेंद्र कुमार साहब। राजेंद्र कुमार साहब यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के जेंटलमैन हीरो, यारों के यार, दिलदार इंसान, एक बेहतरीन इंसान के रूप में जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में याद किया जाता है। और दूसरी ओर है पंकज उधास साहब, जो न सिर्फ एक बेहतरीन गायक थे बल्कि एक बहुत ही विनम्र, शिष्ट और सौम्य इंसान थे। लेकिन दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस किस्से में राजेंद्र कुमार साहब और पंकज उधास साहब के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसके चलते राजेंद्र कुमार साहब ने पंकज उधास जी को अशिष्ट, असभ्य और एक बदतमीज इंसान तक कह डाला। ये तक कह डाला कि उनमें एटिकेट है ही नहीं और किसी और से नहीं बल्कि पंकज उधास साहब के बड़े भाई से उनकी कंप्लेंट कर डाली। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हुआ? तो यही तो आज का किस्सा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि 1986 में एक फिल्म आई थी नाम, जिसको राजेंद्र कुमार साहब ने प्रोड्यूस किया था और ये फिल्म अपने समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट साहब। सलीम खान साहब की स्टोरी थी और इसका संगीत भी बहुत पॉपुलर हुआ था। आनंद बख्शी जी के गीत थे जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कंपोज किया था। सारे ही गीत बेमिसाल थे, लेकिन जिस गीत को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं वो गीत तो सिर्फ एक ही है और वो है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, जिसे पंकज उधास साहब ने गाया था। उनकी मकबूली आवाज में ये गीत अमर हो गया है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो दोस्तों, जब फिल्म नाम की प्लानिंग चल रही थी, इस फिल्म की स्टोरी, इसके संगीत पर डिस्कशंस चल रही थी, तो राजेंद्र कुमार साहब ने इस फिल्म के गीत सुने। आनंद बख्शी साहब ने इस फिल्म के सभी गीत लिखे थे और गीत सारे ही बहुत बढ़िया थे, लेकिन जो गीत था चिट्ठी आई है वो तो कमाल का बन पड़ा था। तो राजेंद्र कुमार साहब को ये गीत बहुत पसंद आया। महेश भट्ट साहब इस फिल्म के निर्देशक थे। उन्होंने कहा कि मैं इस गीत को इस तरह से पिक्चराइज करना चाहता हूँ कि किसी लाइव शो का रूप देंगे इसको हम, और किसी सिंगर से इस तरह से गवाएंगे कि लाइव रिकॉर्डिंग लगे इस गीत की। राजेंद्र कुमार साहब को भी बहुत पसंद आया आइडिया। तो फिर सोचा गया कि किस सिंगर को इस काम के लिए एंगेज किया जाए, क्योंकि 80 के दशक में किशोर कुमार साहब ही ज्यादातर फिल्मों में प्लेबैक किया करते थे। रफी साहब और मुकेश साहब का इंतकाल हो चुका था। कुछ नए गायक फिल्म इंडस्ट्री में उभर रहे थे, जैसे कि मनहर उधास, शब्बीर कुमार, मुन्ना अजीज, लेकिन उनसे बाकी गाने तो गवा लिए गए। लेकिन इस गाने को लेकर सभी बहुत एम्बिशियस थे। बहुत माथापच्ची करने के बाद एक नाम उभर कर सामने आया, वो था पंकज उधास जी का। पंकज उधास जी उन दिनों बहुत पॉपुलर थे और उनके सारे एल्बम हाथों हाथ बिक रहे थे। युवा वर्ग में उनके गीत इतने पॉपुलर थे कि फिल्म संगीत को उनके गीतों की पॉपुलैरिटी पीछे छोड़ती जा रही थी। लाइव शोज भी वो बहुत करते थे। तो बस सबने तय किया कि पंकज उधास ही इस गीत को गाएंगे भी और उन पर ये गीत पिक्चराइज भी किया जाएगा। तो राजेंद्र कुमार साहब ने पंकज उधास साहब को फोन किया और उनसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस फिल्म में काम करो।
अब पंकज उदास जी घबरा गए, क्योंकि वो तो ठहरे एक सिंगर और उन्हें लगा कि राजेंद्र कुमार उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दे रहे हैं। वो एकदम से जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि मैं सोच कर बताता हूँ, और उसके बाद कई दिनों तक उन्होंने राजेंद्र कुमार को कोई फोन नहीं किया। अब राजेंद्र कुमार को बहुत गुस्सा आया कि ये तो बदतमीजी वाली बात हो गई, इस इंसान ने मुझे रिप्लाई तक नहीं किया। उन्होंने उनके बड़े भाई मनहर उदास को फोन कर दिया। वो उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो चुके थे। राजेंद्र कुमार उन्हें पर्सनली जानते भी थे। उन्होंने मनहर उदास से कहा कि तुम्हारा भाई बहुत ही बदतमीज है, अशिष्ट है, उसे जरा से भी तमीज नहीं है, उसमें तो एटिकेट ही नहीं है। मनहर उदास घबरा गए। उन्हें लगा कि ऐसा क्या हो गया, मेरा भाई तो बेचारा इतना सीधा साधा, इतना विनम्र इंसान है, ऐसी क्या गलती हो गई उससे जो राजेंद्र कुमार जी इतने नाराज हैं। उन्होंने कहा कि क्या बात है। राजेंद्र कुमार ने पूरा किस्सा बताया। मनहर उदास ने कहा कि ठीक है, मैं पंकज से बात करता हूँ। उन्होंने पंकज उदास से फोन करके कहा कि तुमने राजेंद्र कुमार जी से बात क्यों नहीं की। पंकज उदास साहब ने कहा कि वो तो मुझसे फिल्म में अभिनय कराना चाहते हैं, मुझे एक्टिंग नहीं आती है, इसीलिए मैंने बात नहीं की। मनहर उदास ने कहा कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उनसे डायरेक्टली बात करके डिस्कस तो करो, इस तरह से जवाब नहीं दे रहे हो, ऐसे तो गलतफहमियां पैदा होती है। मनहर भाई की बात मानकर पंकज उदास ने राजेंद्र कुमार जी को फोन किया और उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं जवाब नहीं दे पाया, दरअसल मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकता हूँ। राजेंद्र कुमार साहब ने कहा कि भाई तुमसे किसने एक्टिंग करने को कहा, तुम्हें तो गाना गाना है, लेकिन इस गाने को हम तुम पर ही पिक्चराइज करेंगे और एक लाइव रिकॉर्डिंग का रूप देंगे। जैसे तुम स्टेज पर गाते हो बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें गाना है और वैसे ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तब जाकर पंकज उदास जी को बात समझ में आई और वो इस गाने को गाने के लिए राजी हो गए। गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा भी एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने पंकज उदास साहब की रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग उसी तरह से हो रही थी जैसे सभी गानों की रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग रूम में सिंगर थे, अकम्पनिस्ट बाहर बैठ के बजा रहे थे और बस उसी तरह से रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन उन्हें मजा नहीं आया। उन्होंने पंकज उदास से कहा कि हम आपका हारमोनियम मंगवा दें, आप बैठकर गाना पसंद करेंगे क्या? हमें लगता है कि आप बैठकर गाएंगे तब ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। पंकज उदास जी ने कहा कि बिल्कुल, मुझे तो आदत ही बैठकर गाने की है, अगर आप ऐसी व्यवस्था करा दे तो मेरे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। बस फिर क्या था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही जमीन पर गद्दे लगाए गए, पंकज उदास जी को हारमोनियम दिया गया, उनके बैठने की व्यवस्था की गई, माइक उनके सामने रखा गया, एकम्पनिस्ट भी उनके साथ ही बिठाए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइव शोज में होता है। और उसके बाद पंकज उदास जी ने पूरा गाना बिना कोई मिस्टेक किए एक टेक में गा दिया और क्या कमाल का गाया। उस गाने को सुनने के बाद आनंद बख्शी साहब, महेश भट्ट साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेंद्र कुमार जी, जो शख्स भी रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद थे, सब हैरान रह गए। सब ने कहा कि वाह पंकज जी, आपने तो कमाल कर दिया, ये गीत तो अमर हो जाएगा, इसे लोग सालों साल तक याद रखेंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ, आज तक लोग इस गीत को नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों, बस यही था आज का किस्सा। उम्मीद है कि आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।